Please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon. घंटियां गुंग हुई, काफले गुम हो भी गए, दश्त में गूंजी मगर आज भी कदमों की थकन। इसका पाँव का रगे हम काटेगा ताकि ये अगर भागना भी चाहे आइंदा तो भाग न सके। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। नहीं नहीं मीरान, नहीं नहीं मीरान, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा मीरान। नहीं मीरान, मीरान मैं जमानत देता हूँ, मैं जमानत देता हूँ। अगर अगर आइंदा ये भागा तो बेशक बेशक मुझे गोली मार देना। छोड़ दो मुझे, मैं इसके पांव के रगे काट के जोड़ूंगा। नहीं मीरान नहीं, देखो मीरान रहम करो। जमाल, जमाल, देखा देखा तुमने? जमाल, शाऊ मुझे बचाओ इनसे, तुमको शांतुल की कसम है, बचाओ शाऊ मुझे। शाऊ वो लोग मेरे पैर का रग काट देंगे। इधर आओ, तुम्हें खैरात करे शांतुल के लिए। नहीं नाको, नहीं नहीं, खबरदार अगर इसको हाथ लगाया, ये अभी हमारा बाउट है, इसने हमको शांतुल का कसम दी है। पागल हो गया है भाई, को बोले क्या? इसको कैसे तुम बाउट बनाएगा? बस हमने बोल दिया, जिसने इस पर हाथ उठाया समझ लो हमारा ऊपर हाथ उठाया, ये अभी हमारा बाउट है। चलो अरे तुम गिदान के अंदर जाओ, चलो। ठीक है, फिर इसको ले जाओ, दूसरा गिदान में इधर आओ, तुम के साथ मत बिठाओ, ले जाओ, गुम करो। जाओ जाओ, अभी तुम हमारा गिदान में जाओ, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, जाओ। शाहू, शाहू तुम आज मत रोना, बिल्कुल मत रोना आज, क्योंकि तुम पागल शाहू नहीं रहे। हमने उनको पहला दिन बोला था, देखो अगर तुम लोगों ने फोटो बनाना है तो हम लोगों का गिदान का फोटो बनाओ, लड़कों का फोटो बनाओ, सादारों का फोटो बनाओ, लेकिन हमने बोला कि औरतों का फोटो मत बनाओ। इन खाना नेकों ने वही काम किया जिस काम को डर था। अभी हम लोग हो गए ना रुसवा हर जगह। और फिर देखो बाबा, ये देखिए सेक्रेटरी साहब, आई थिंक सो इट्स वेरी क्लियर कि हमें इनके मसाइल एक्सपोज करने थे, और इनके तमाम मसाइल क्योंकि इनकी औरतों से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है कि हमें उनकी तस्वीरें तो उतारनी थी। खाना ने कि ये फोटो बनाने से फिर कौन सा मसला हल होता है? ये जो तुम लोग शहर में रोज औरतों का फोटो बनाता है, इससे उनका मसला हल हो गया क्या? देख ले सारा, मजीद में इस पे और क्या बात करूं। देखिए संजर खान, वो तस्वीरें मुल्क से बाहर हैं, आ जाएंगे तो खुद आपको पहुंचा देंगे। देखो वजीर साहब, हमको सिर्फ फोटो नहीं चाहिए, समझ गया?
हमको शांतुल जान का कातिल भी दरकार है, उसको भी हमारा हवाले करो, समझ गया? देखिए संजर खान साहब, हम शाहिद को आपके हवाले नहीं कर सकते। अगर उसने कत्ल किया है तो आप रिपोर्ट दर्ज करवाएं, बाकी कानूनी कार्रवाई हम खुद करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? वजीर साहब, वजीर साहब, खान ने तुमने तो हर चीज अपना आंखों से देखा कि हमको कैसा दरपदर किया इन लोगों ने। खान ने तुम भी कुछ बोलो ना। हमें सब कुछ मालूम है संजर खान, लेकिन हम आपके लिए अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ जो कुछ भी हुआ ये आपका जज्बाती और कबायली मसला है। सर आप ये भी तो देखें कि इन तमाम वाकयात के पीछे मोटिव क्या है। मेरा ख्याल है बात ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए संजर खान। आपको आपकी तस्वीरें 20 दिन के बाद मिल जाएंगी। पुलिस शांतुल केस पे दोबारा गौर करेगी। आपके साथ होने वाले वाकयात के पेश नजर 3 आजाद शहरियों को हब्से बेजा में रखने के जुर्म में आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर आपने 3 दिन के अंदर अंदर उन यरगमानियों को रहा न किया तो इंतजामिया को आपके खिलाफ पूरी कार्रवाई करने का इख्तियार होगा। एसी साहब, आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा? जी सर। सर प्लीज चलिए। देखो देखो, हमको तुम्हारा ये बात मंजूर नहीं है, समझ गया? आगा जान, आगा जान, खाना देख, तुमको हमने उसी वक्त बोला कि ये लोग बातों में जोर है, बातों में लोग जीत जाएंगे। आखिर वैसा ही हो गया ना। संजर खान, तुम्हारे दुख दर्द को कोई ना कोई जरूर समझेगा। चलो उठो। आप अपने वारंट वगैरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करके उस पर हाथ डालेंगे, क्योंकि वो आम खाना बदोश नहीं, बल्कि आगा गुल मोहम्मद उसे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है सर। कान को चारों तरफ से घेर लें। वो पुलिस वाले आए हैं। पुलिस वाले? जी। रात के इस वक्त? पता नहीं, आपको बुला रहे हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आ रहा हूं। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हैदर साहब, कहिए कैसे आना हुआ इस वक्त? सर आपके पास मुलजिम संजर खान है जिसको मैं गिरफ्तार करने आया। ओह आई सी। लेकिन मेरी तो सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, मैंने 3 दिन की मोहलत मांगी थी, अभी 2 दिन बाकी हैं। लेकिन सर हमें जो डायरेक्टिव्स मिले हैं वो ये हैं कि हम इनको गिरफ्तार कर लें। ओह, आपको डायरेक्टिव्स मिले हैं या किसी अच्छे से डिस्ट्रिक्ट की ऑफर हुई? नो, ऐसी कोई बात नहीं। एनीवे, ओके, आप यहीं रुकिए, मैं ले आता हूं संजर खान को। थैंक यू सर।
संजर खान, तुम्हारी आंख में आंसू? आगाजान, बाबा एक अजब इम्तिहान में डाल दिया इन लोगों ने हमको। ना ये लोग हमारा बात समझते हैं, ना ये लोग समझेंगे बाबा। संजर खान, इन्हीं गलत फहमियों की वजह से तो हम लोग पता नहीं कब हम एक दूसरे को समझेंगे। संजर खान, इस वक्त जो मैं एक बात आपसे करने के लिए आया हूं, बहुत मुश्किल है। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं बात कैसे शुरू करूं। बोलो बोलो बाबा, तुम्हारा दिल में जो कुछ है बोलो। संजर खान, मैं रवायात से वाकिफ हूं। मैं जानता हूं कि रवायात क्या है। मुझे यह भी मालूम है कि मेरी जगह अगर तुम होते तो शायद तुम वो कुछ कर जाते जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन संजर खान, रवायत के साथ साथ कानून के भी कुछ तकाजे होते हैं, और जहां कानून की बात आती है तो वहां हम जैसे भी बिल्कुल मफलूज होकर रह जाते हैं। बाहर पुलिस वाले आए तुम्हें लेने के लिए। आनंद, कभी इसमें तुम्हारा क्या कसूर है बाबा? तुमने तो अपना तरफ से जो कुछ करना था तुमने किया बाबा। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ा, समझ गया? चलो बाबा, अपना सर पर परेशानी मत डाल। चलो उनको अपना काम करने दो बाबा। या अल्लाह, उठो, परेशान मत हो जाओ बाबा। अच्छा, आजा बाबा। चलो बाबा।
चलो अंदर। ये तुम हमको किधर लाया? ये कैदियों की जगह है। किस हिसाब में हम कैदी हो गया फिर? बात सुनो, ओ लड़का, वो अपना साहब को बोलो कि हमको इधर से आजाद करे, समझ गया? हम भागने वालों में से नहीं है। जब तक हमारा फैसला नहीं हुआ हम इधर से नहीं जाएगा खुद। खैर करे, ना को क्या सुन शहर में बैठ गया, ना हाल ना अवाल ना कुछ बताया। हम तो बोलता है अल्लाह खैर करे, नाको को उधर शहर में बंद नहीं किया। देखा हम गया था, हमको कैसा उधर बंद किया था। अरे खैरात तुम्हारे मुंह में खाक। अच्छा है तुमको खुदा बंद करे, निकाले इधर से तुमको। अरे इसको फिर देखो, हमने तुम्हारा बकरी चुराया या तुम्हारा जायदाद शरीक है हमारे साथ, हर वक्त हमारे साथ लड़ता है क्यों आखिर? आज अगर तुम उसको नहीं बचाता ना हमारे हाथ से तो खैरात करता उसको शांतुल के लिए आओ। बहुत अफसोस का बात है, बहुत अफसोस का बात है। अरे उधर बाहर से तुम लोग पैरा छोड़ कर इधर आकर तुम लोगों ने महफिल लगाया है। कोई अगर तुम्हारा बंदूकें छीन ले और हाथ पैर बांध ले, इन लोगों को तुम लोगों से ले जावे। शाबाश हुई तुम लोगों पर। सलाम अलैकुम मिरान खान। वालेकुम सलाम। खैर खुदा खैर नहीं है मिरान खान, संजर खान को तहसील में कैद कर दिया। नाको हम इस लोग को पहले से बोल रहा था कि नाको संजर को शहर में बंद किया होगा, ये लोग हमारा बात नहीं माना, बस ऐसा हो गया ना। अरे तुम चुप करो खैराती, आओ बैठो। आगे आवाज दो। तुमको कैसा पता चला? ये बात तहसील में हो रहा था और उन्होंने बोला है कि 3 दिन के अंदर इनके आदमियों को रहा कर दो, वरना क्या? वरना तुम लोगों को पकड़ेगा और इनको जोर से ले जाएगा। अमीरान, किदान का लोग क्या कहते हैं? ठीक कहता है दिमागी। मैंने उसको बोला था कि मत जाओ मत जाओ, इस शहर वालों का कोई भरोसा नहीं, मगर उसने हमारा नहीं माना। जो होना था वो तो हो गया, अभी क्या करना? मैं भी यही सोच रहा हूं माखी। हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। एक तरफ संजर खान है और दूसरा तरफ। इसमें सोचने का क्या बात है अमीरान? मर्द का सर एक औरत की इज्जत से ज्यादा नहीं होता है। दिमागी,
मैं अपने लिए नहीं डरता, खुदा की कसम अपने लिए नहीं डरता। मैं तो उसके लिए डरता हूं, उसकी ज़ईफी के लिए डरता हूं जो वो तहसील का सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है मीरान? वो ये बात बर्दाश्त करेगा कि उसके ज़ईफी का सौदा उसके कबीले के नंगो नामूस से कर दिया जाए? दिमागी? हाँ तमीरान, तुम हमारा खारिकीदान को परेशानी की नजर से मत देखो। मीरू का बाबा कैद में है, उसका बंदूक कैद में नहीं है। हमने तुमको बाउट बनाया, तुम्हारा जान बचाया। अगर हमने तुमको बाउट नहीं बनाया होता, तुम्हारे सीने में गोली उतार देता हूं। हमने तुम्हारे साथ क्या किया और तुमने, तुम्हारे शहर वालों ने हमारे नाकों को बंद करा दिया। एक बात तुम याद रखो, अगर हमारे नाकों को कुछ हो गया, खुदा कसम हम भी तुमको नाकों के लिए खैरात करेगा। अब कोई चांस नहीं दोस्तन। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। मतलब कि तुम भी? नो दोस्तन, नो। मैं कम से कम इस तरह नहीं मरना चाहता हूं। नेवा। इस तरह शायद ये लोग भी हमें इस तरह न मारते, लेकिन जमाल, गलत फहमियों में सब कुछ पिस जाता है। खुशियां, मोहब्बत, रिश्ते, जज्बे, इंसानियत, सब कुछ पिस जाता है। और ये बात उन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं मालूम जो लोग हमारा फैसला करते हैं। ये सब जीना को ले जाओ इनको। मगर चलो अड़े। कहाँ? चलो अरे चलो कहाँ? चलो अड़े। इस वक्त हम लोग चलो। अरे तुम चलो, इस वक्त हम कहाँ? चलो चलो। इधर तुम लोग की मसल्ला तो रखो नमाज पढ़ने के लिए, समझ गया? जाओ देखो, अगर मिल गया ले आओ इधर। या अल्लाह। चलो चलो चलो। खैर है, नाको मीरान ने बोला इसको इधर बंद करो। चलो अड़े चलो। दे आर एक्सट्रीमली रिजिड सर, जरा सी भी लचक नहीं है उनमें। स्ट्रेंथ क्या है उनकी? सर बज़ाहिर तो 2-4 गिदान हैं, लेकिन इर्द गिर्द के कबाइल उनकी हेल्प कर रहे हैं। अगर कोई स्पेशल फोर्स वगैरह यूज की जाए तो? नो सर, आई डोंट सजेस्ट। उनकी जान को खतरा है।
कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि तुम उन्हीं के साथ ही हो। हाँ, मैं इन लोगों से अलग तो नहीं हूं। मुझे ये फलसफा इस वक्त बकवास लग रहा है। यार तुम इस तरह करो, जाओ खाने का बंदोबस्त तो करो। ठीक है बाबा। खुदा करे एक दफा मैं यहाँ से बच कर निकल जाऊं बस। क्या करोगे? फौज कशी करोगे इन पर? उस मारिया को मैं नहीं छोड़ूंगा। खुद हमें यहाँ पर फंसाकर शहर चली गई। घबराओ नहीं, तुम्हें भी छोड़ देंगे ये लोग। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि हम यहाँ से बचकर निकल जाएं दोस्तान भाई। और मुझे तो रह रह के अपनी वालदा याद आ रही है, खास तौर पे वो छोटी बतूल। वो तो मुझे बहुत मिस करती होगी। कुछ नहीं होता, तुम क्यों दिल छोटा करते हो अपना? सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये लोग नहीं छोड़ेंगे हमें दोस्तान भाई। प्लीज यहाँ से भाग चलो दोस्तान भाई। देखो जमाल, रिलैक्स, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम मुझे सोचने दो। क्या हुआ? क्या हुआ? बिच्छू ने काटा दोस्त। बिच्छू कहाँ? मेरे साथी को बिच्छू ने काट लिया, दरवाजा खोलो। बैठो अरे बैठो। मेरे साथी को बिच्छू ने काट लिया है। ऐसे ही चालाकी करता है ये लोग। राजी करो। मैं सच कह रहा हूँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा। जमाल, जमाल, दरवाजा खोलो। दोस्तान भाई मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हें मेरी माँ। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा जमाल। तुम यहाँ रिलैक्स। मैं कुछ करता हूँ। मैं कुछ करता हूँ। ये काफी देर से आवाज नहीं आ रहा है। सच्ची मुच्ची बिच्छू ने तो नहीं काटा है? चलो चल के देखते हैं। अरे ये लोग तो भाग गए। अरे तुम अब्दुल नबी को इत्तला करो, जल्दी करो।
देखो संजय खान, जिस तरह तुम किसी बात को अपनी बेइज्जती समझ रहे हो, वैसे ही ये मेरी बेइज्जती है कि तुम मेरे इलाके में सीना तान कर जुर्म कर रहे हो। खान अली, किसने तुमको बोला है कि हम जुर्म कर रहा है? हम तो अपना हक मांगता है, समझ गया? इसी जमीन पर अपना गिदान लगाता है, इसी जमीन से रोटी मांगता है और हम इसी जमीन से अपना नंगो इज्जत मांगेगा, समझ गया? ओके तहसीलदार साहब, अपनी फोर्स तैयार कर ले। ये लोग साइकिक हो गए मेरे ख्याल में, सीधी तरह से बात इनको समझ में नहीं आएगी, और ले जाओ इसको बंद कर दो। जमाल, जमाल, ओह गॉड, लगता है हम रास्ता भी भूल गए। जमाल, बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए? अरे तुमने तो बोला था अगर ये भाग गया तो मुझे गोली मारो। तुम तो खुद भाग गया। मैं ऐसा करने पर मजबूर था। अरे हमारे साथ चालाकी मत करो, मत करो चालाकी हमारे साथ, सब कुछ हमको मालूम है। एक दफा संजर खान को आने दो, पहला गोली हम तुम्हारा सीने में मारेगा। देखो, मैं मौत से नहीं डरता और ना ही मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागा था। मैं तो जमाल को लेकर भागा था, उसे बिच्छू ने। अरे हम लोगों को रोज बिच्छू काटता है, तुमको एक बिच्छू ने काटा है, श्यामार ने तो नहीं काटा है। भाई को बोले हम लोग नहीं मरा है, तुम मर गया। आई मैं वो बताने आया था कि कल मैं पीढ़ी जा रहा हूं। क्यों?
बस आई, अब यहाँ क्या रह गया? सुना है तुम भूत बनाता है। जी। हमारे बेटे मीरू का भूत बनाएगा? लेकिन मैंने उसे देखा नहीं है। तुमने तो उसको देखा नहीं, फिर कैसे भूत बनाएगा? हम तुमको बताते हैं, हम तुमको बताते हैं वो कैसा था। उसका कद, बहुत लंबा कद था उसका। उसके बाप से भी लंबा। उसका बाल, लंबा लंबा बाल था उसका। आगे से शहर वालों की तरह कटाता था। उसका आंखें, उसका बड़ा बड़ा आंखें था उसका, बड़ा बड़ा आंखें था उसका। उसके बाप की तरह गुस्से वाला। उसका बाजू पत्थर की तरह मजबूत बाजू था उसका, पत्थर की तरह मजबूत था उसका बाजू। बस बस खूबसूरत था, सबसे खूबसूरत, सबसे खूबसूरत था। तुमको नजर आता है? तुमको तुमको नजर नहीं आ सकता, तुमको नजर नहीं आ सकता। मेरू तो अपना माँ की आंखों में नजर आता है, अपना माँ की आंखों में नजर आता है। सर, जो शख्स जिस जमीन पर गिदान की कील गाड़ता है वो कभी भी उस जमीन पर शर नहीं फैला सकता। ये जरूर किसी रद्द अमल का नतीजा है और बदकिस्मती से हम इस अमल के मुलजिम को कोई सजा नहीं दे सकते। सर, इसका वाहिद हल ये है कि हम उनका साथ दें, उनके दुख दर्द में शामिल हों, उनकी बेइज्जती का उसी तरह से मातम करें सर जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं। और सर, मुझे सख्त अफसोस है कि इस तरह के इक़दामात और ये गिरफ्तारी वगैरह से सर उनके और हमारे दरमियान बहुत सी दूरियां पैदा होंगी। कमिश्नर साहब से बात करवाएं।
अपने इन आदमियों से कह दो कि कोई हरकत न करें। सरकार ने तुम्हें 3 दिन दिए थे और आज चौथा दिन है। आज तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं होगी। देखो साहब, अगर इन गिदानों में कोई चोर, डाकू, गद्दार या बदकार होता, उनको पनाह देने की जुर्म में खुदा की कसम मैं अपना सर भी काट कर तुम्हारे हवाले कर देता। लेकिन अपना इज्जत और नंग के लिए मैं अपने दुश्मनों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। आगे तुम्हारी मर्जी है, हमारा आखिरी आदमी भी तुम्हारे साथ लड़ेगा। मीरान, तुम शायद भूल रहे हो कि संजर खान हमारे यहाँ बंद है और मैं तुमको भी बंद कर सकता हूँ। सीधी तरह ये लोग हमारे हवाले कर दो। संजर खान का अल्लाह निगहबान साहब, जिसको ले जाता है ले जाओ, मगर वो आदमी हम तुम्हारे हवाले नहीं करेगा। हाँ, मेरे एक इशारे की देर है मीरान, और उसके बाद तुम सोच भी नहीं सकते कि इन गिदानों में क्या होगा। क्या करेंगे आप सर? गोली से उड़ा देंगे इन सबको आप? हम 2 इंसानों के लिए इन 50-60 इंसानों को मार देंगे आप? क्यों? इसलिए कि आप इनके उस मुजरिम पर हाथ नहीं डाल सकते जो इनकी मासूमियत और गुर्बत को गैर मुमालिक में बेच रहा है। चाहे सर आप सबसे कह दें कि हम यहां अपनी मर्जी से रह रहे हैं, किसी ने हमें अगवा नहीं किया है। अभी बोलो भाई को बोले। हैदर साहब से बात करा ले हमारी। हाँ, बात करें सर आपके लिए। जी सर। हैदर साहब ऐसा करें कि कोई एक्शन नहीं ले, प्लीज आप वापस आ जाए। ओके सर, थैंक यू कंट्रोल। राजा, सर मैं आपको लेने के लिए आया, इस महकमे के सेक्रेटरी की हैसियत से नहीं बल्कि एक आम शहरी की हैसियत से। सर अगर हम यूं ही अना के खोल में बंद होकर इस केस को कानूनी पेचीदगियों में उलझाते रहे तो फिर ये बगैर दीवार और दर के खुले गिदानों में रहने वाले लोग न आप पे एतमाद करेंगे न मुझ पर। फिर न तो आपकी वजारत रहेगी न मेरी अफसरी। चलें सर, एक ही घर के रहने वाले लोग एक दूसरे को मनाते हैं, सजाएं नहीं देते। आइए सर। शायद देखो, अभी आप लोग हो हमारे मेहमान, हमारे घर आए हो। ठीक है, आप लोगों की दिल की खुशी के लिए हम लोग इजाजत दे देते हैं, लेकिन बाबा एक बात का बहुत ख्याल रखना कि हमारी औरतों का फोटो नहीं बनाना बस। आइए सर। सलाम। चले।
शांतुल नहीं, हम इसको नहीं छोड़ेगा नाको, नहीं छोड़ेगा इसको, हम इसको नहीं छोड़ेगा नाको। पागल मत बनो, हम इसको मारेगा। पकड़ो इसे, ले जाओ, ले जाओ। हम नहीं छोड़ेगा इसको, नहीं छोड़ेगा इसको। ये मैं और ये आपकी तस्वीरें। अरे कलीमा पढ़ो, पढ़ो कलीमा। नहीं खैरू, अभी नहीं, पहले मुझे अपना वादा पूरा करने दो, फिर। तुम अभी हम लोगों की तरफ से आजाद है, तुम जा सकता है। अदामिरान, किस किस का बदला लोगे इससे अदामिरान? इस बदबख्त ने तो हमारे हर किदान से एक एक आदमी को जमीन में गाड़ दिया है, लेकिन इसको जमीन में गाड़ देने से हमारे आदमी तो बाहर नहीं निकल के आएंगे ना। हमारे किदानों में पहले ही बहुत खून बह चुका है अदामिरान, छोड़ दो इसको। तुम माँ माखी बहन, तुमको क्या पता है कि लोगों का दिल पर क्या गुजर रहा है? मैंने कह दिया ना, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। हम इसको नहीं छोड़ेगा। ये हमारा बहन का कातिल है, इसने शांतल को मारा, हम इसको नहीं छोड़ेगा। खुदा से मगर इसको छोड़े, हम इसको नहीं छोड़ेगा। ये ले शाहू, तुम्हारा बहन का कातिल तुम्हारे सामने है और इसके सीने में गोली उतारना तुम्हारा हक है। मारो इसे, भाई को बोले मारो। ठहरो, ठहरो। अलीजान बड़ा है, ठीक ठाक, खैरियत बड़ा ठीक ठाक। हाँ बाबा, बाबा वजीर से मिलो बाबा, ये हमारा वजीर खैरियत। हाँ बाबा, आगे जाना हो। हाँ बाबा, तुम्हारे साथ जाना। संजर खान, हम लोगों ने तो इसको माफ कर दिया। अगर तुम्हारा कोई कर्ज है तो ये लो बंदूक, अपना कर्ज उतारो। छोड़ बाबा। हाँ बाबा, देख लिया तुमने अपना तरक्की। देखा तुमने इलाके में तुम्हारा फोटुओं ने कितना तरक्की दिया। 3 खबर बनाया तुम्हारे फोटुओं ने, एक को पागल कर दिया तुमने। वाह, ओ खानमे, ये तुम्हारा फोटो क्या तरक्की देगा? फोटो क्या तरक्की देगा? तरक्की तो इंसान मेहनत से देता है, समझ गया? नीयत को पहले अपना ठीक करो। तुम्हारा इन फोटो ने अमनों का नंग, अमनों का इज्जत को सारे गलियों में, बाजारों में रुसवा कर दिया।
और आज हम तुमको इस खुले मैदान में सबके सामने माफ करता है। जाओ, हमारे तरफ से तुम आजाद है। तुमने शहर में मेरा घर देखा हुआ, तुम्हें जब भी कोई मुश्किल पेश आए बगैर किसी हिचकिचाहट मेरे पास आ जाओ। बाबा, अपने शहर वालों को बोलना कि हम लोगों के साथ बस एक मेहरबानी करे कि हमारा ये गरीबी, ये दरपदरी, इसको शहर में ना बेचे बस। शांतुल बेवफा प्यारा दिलवा मुझ पर शांतुला को ये जन्म। शांतुल बेवफा प्यारा दिलवा मुझ पर शांतुला को ये जन्म। शांतु चारगा मन पर शांतु लाले कोए जन। तोरे हारगा शांतु चारगा मन पर शांतु लाले कोए जन। शांतु बेवफा प्यारा बेलवा मन पर शांतु लाले कोए जन। शांतु बेवफा प्यारा बेलवा मन पर शांतु लाले कोए जन। बज़का प्यारवंत ज़का मुझ पर शांतुला कोए जन। शांतुल बज़का प्यारवंत ज़का मुझ पर शांतुला कोए जन।